जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप दोस्तों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के सवालात मिलते रहते हैं। लेकिन कोशिश ये होती है कि अगर कोई सवाल जो है वो ज़्यादा लोगों की तरफ से पूछा जाए तो फिर वीडियो में उस पर बात कर ली जाए। ये एक सवाल मौसूल हुआ था ख़ास तौर पर बाइंग और सेलिंग के हवाले से कि जिस वक़्त हम कोई ट्रेड लेने के लिए जाते हैं तो ख़ास तौर पर वो शेयर जो लगातार अपर कैप हो रहे होते हैं या फिर जब उनकी वापसी होती है, तो जिस वक़्त हम खरीदने जाते हैं हमें मिलते नहीं हैं, जब हम बेचने जाते हैं तो बिकते नहीं हैं। पहले आप ये सवाल सुन लीजिए, फिर जो है वो हम इस पर बात करते हैं। इफ्तिखार भाई, एक आपसे रहनुमाई चाहिए, अगर आप गाइड कर सकें। बेसिकली एक थोड़ा सा ब्लंडर हो गया है मेरे से। कुछ मैं सीखते ही रहता हूँ, सच्ची बात है। इतना ज्यादा जो है ना स्टॉक को नहीं वो समझता, लेकिन शौक बहुत ज्यादा है। पर इस तरह टाइम नहीं दे सकता। गलती मुझसे ये हुई है, एक तो कुछ ये जो टीबीएल था ना, मैं इसको देखते रहता था। पहले पहले इसको हम परचेज नहीं कर सकते थे। मैंने आपसे बात जब की तो असल में उस वक्त ना मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि मैं ऐसे ले सकता हूँ या नहीं। वो अक्सर हम जब उसे बाय करते थे ना तो वो बाद में कैंसिल होता था। तो वो मूवमेंट हो रही थी कुछ, मैं भी बस बेध्यानी में जैसे भी जो है ना, बहरहाल वो मैंने 1500 शेयर्स परचेज हो गए। और उस दिन वो लोअर लॉक में थे, मैंने बाद में देखा। अब हुआ ये कि मैंने जब देखा ये तो लोअर लॉक में चल रहे हैं, तो मैंने जब उसको सेल करने की उसी रेट पे ट्राई की तो वो सेल आउट नहीं हो रहे थे। ब्रोकर कहता है जी ये सेल आउट इसलिए नहीं हो रहे कि दूसरी एंड पे कोई बायर नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? फिर कहते नहीं, अब ये इसी तरह रहेगा। फिर मैंने सब्र किया। मंडे के दिन उस पे मुझे 7,000 लॉस हुआ। फिर मैंने कोशिश की सेल करूं, फिर वो सेल नहीं हुए। आज उस पे कोई 15,000 लॉस हुआ। तो मजीद ना वो इस तरह लॉस होते जा रहा है। अब उसमें फ्री फ्लोट तो 5% लिखा है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। मे बी वो ये है कि उसमें शेयर्स का सिर्फ रेशियो यही है जो पब्लिक के पास है। तो लेकिन ये अब समझ नहीं आ रही कि अब इसको मैं अगर सेल ही नहीं कर पा रहा और दिन ब दिन लॉस हो रहा है, और ये भी कहीं पे नहीं पता लग रहा है कि पहले अपर लॉक लगता था, तो अब भाई लोअर लॉक क्यों लग रहा है? जब पब्लिक ने ले लिया या पब्लिक को ऑफर किया लेने के लिए, पहले तो हम परचेज ही नहीं कर पा रहे थे ना। तो उस टाइम तो अपर लॉक थे, और अब जब हम ले चुके हैं तो अब वो रोजाना जो है ना उसका लोअर लॉक लाजमी लग रहा है। तो जो गलती से फंस गए हैं, गलती से तो नहीं, बेवकूफी है उनकी जो फंस गए मेरी तरह के, तो वो अब उनका क्या क्या होगा, क्या फ्यूचर है, क्या करना चाहिए? बिक तो वो रहे नहीं है, और ये समझ भी नहीं आ रही कि क्या वजह है, क्यों नहीं बिक रहे, वरना तो बिक जाते हैं। तो ये मुझे तो साथ पहली दफा हुआ है, वरना तो सेल हो जाते हैं। अब वो कहते हैं जी इसमें तो बायर नहीं है। ये एक अजीब सी बात है। इसको अगर आप मुझे थोड़ा अगर आपकी नॉलेज में हो कि ये ऐसा होता भी है, ये मेरे ब्रोकर इस तरह कर रहा है, या फिर ऐसा वाकई होता है, और इस केस में क्या मेरे साथ होगा, अभी मुझे क्या करना चाहिए? आपके पास जब भी टाइम हो, अगर आप गाइड कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अब देखिए बेसिकली ये जो सवाल है, अब ये ट्रीट बैटरी के हवाले से है, तो उस शेयर को तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि आपको उसको कहां पर खरीदना चाहिए, कहां पर बेचना चाहिए। लेकिन बेसिकली ये जो सवाल है, ये बेसिक लेवल का सवाल है, बुनियादी सवाल है। और मैं जहां तक ये समझता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं और आपको इस फिनोमिने का ही नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में ऑर्डर किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, तो इस किस्म के ब्लंडर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये दोस्त जो है ये कह रहे हैं जी कि जब मैं पहले इसको खरीदने के लिए जाता था तो मुझे मिलता नहीं था। देखिए उसकी रीजन क्या है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब एक चीज जो है या कोई भी शेयर जो है वो जिस वक्त अपर लॉक पर जो है वो खुलता है, तो फिर देखिए स्टॉक मार्केट में कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जिसने एक जो है वो अपनी मर्जी का पिक एंड चूज करना है। स्टॉक मार्केट में काम होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर। एक बात। दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में काम होता है बायर और सेलर की मौजूदगी में। अगर इन दोनों में से कोई एक भी डिसअपीयर है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि आप अगर खरीदने के लिए जाएं तो लाजमन आपको शेयर मिले। देखें जब तक कोई बेचेगा नहीं आपको, आप खरीद कैसे सकते हैं? और जब तक आपसे कोई खरीदेगा नहीं आप बेच नहीं सकते। तो ये स्टॉक मार्केट की बेसिक है, आपको इसको पहले समझना होगा स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले। अब हुआ बेसिकली इनके साथ ये है कि पहले जिस वक्त इस शेयर को लॉक लग रहे थे, तो फिर हमें यह भी देखना होता है कि आया कि इस शेयर को अगर लॉक लग रहे हैं तो उसमें जो वॉल्यूम है वो क्या है।
तो आपने देखा कि इसमें जो शुरू से लेकर आखिर तक जब तक इसको लॉक लगते रहे हैं, इसमें वॉल्यूम बहुत थिन था। तो थिन वॉल्यूम का मतलब जो है वो दो निकलते हैं। नंबर एक, या तो ये बहुत कम लोगों के पास शेयर मौजूद है, और नंबर दो कि जिनके पास मौजूद है वो बेचने को विलिंग नहीं है। देखिए, आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि जी आप बेचें, मैंने खरीदना है। वो जो बंदा समझता है, अब आप इसको स्पेकुलेशन कह लें, कुछ भी कह लें, जिसकी जेब में वो शेयर मौजूद है, अब वो बेचता है या नहीं बेचता, ये उसकी अपनी मर्जी है। तो चूंकि वो थिन वॉल्यूम था, अब जब वो थिन वॉल्यूम के साथ वो शेयर जो था वो अपर कैप हो रहा था, तो हर बंदा अब उसके पीछे भागने की कोशिश में था। अब आजकल एक शेयर और ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट का जो पूरा का पूरा फंक्शन है उसको समझने की जरूरत है। और हमारे ये दोस्त जिन्होंने ये नुकसान किया, और अब जब वो बेचने जा रहे हैं, तो चूंकि आगे बायर मौजूद नहीं है और जो शेयर है वो खुलता ही लोअर लॉक पर है, तो अब इनके शेयर वो बिक नहीं रहे। तो जितनी तेजी के साथ वो शेयर ऊपर जा रहा था, उतनी तेजी के साथ उसकी वापसी हो गई है। तो चूंकि ये मिस कर गए हैं और इनको जो क्राइटेरिया है स्टॉक मार्केट का उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, जैसा कि अभी मैंने पहले बयान किया कि स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा सादा है। इसको आप समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्डर, चाहे वो बाइंग का हो या वो सेलिंग का हो, ये उसी सूरत में एग्जीक्यूट होगा जब बायर और सेलर दोनों मौजूद हों। स्टॉक मार्केट का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वो ऑर्डर को मैच करता है। बायर मौजूद है, सेलर मौजूद है, दोनों की प्राइस जो है वो मैच करती है, दोनों इस पर एग्री हो रहे हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एक पैसे का भी डिफरेंस होगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। एक बात। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात हमें ऐसा भी लगता है कि मिसाल के तौर पर अब कोई भी एबीसी शेयर है, वो फर्ज कर लीजिए कि वो आपने बेचने के लिए लगाया 15 रुपए 20 पैसे पर, और 15 रुपए 20 पैसे लगा भी, लेकिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ और उसके बाद वो शेयर जो है वो फर्ज कीजिए 15 रुपए पर वापस आ गया। अब आप वहां पर ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो 15 रुपए 20 पैसे पर लगाया था, 15 रुपए 20 पैसे लगा भी, लेकिन मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? सर, उसकी वजह यह होती है कि जैसा कि अभी मैंने पहले कहा, स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर एक, प्राइस का मैच होना जरूरी है। नंबर दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर यह काम होता है। फर्ज कीजिए कि जिस वक्त आपने वो ऑर्डर जो था वो 15 रुपए 20 पैसे पर लगाया, आपसे पहले किसी ने 15 रुपए 20 पैसे पर वो ऑर्डर लगा दिया हो, तो देन जिसने ऑर्डर पहले लगाया, अब फर्ज कीजिए उसने 5000 शेयर बेचने थे, जो बायर आया वो 5000 शेयर का था, तो उसने 15 रुपए 20 पैसे की जिस वक्त बिड लगाई, तो जो आपसे पहले जिस बंदे ने अपना ऑर्डर प्लेस किया था उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब प्राइस तो सेम है, लेकिन चूंकि उस सेम प्राइस पर बायर मौजूद नहीं है, लिहाजा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, गो के सेम प्राइस है। तो बेसिकली आपको इसको पूरे स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। तो ये जो दोस्त हैं, इनसे अब मेरी जो है वो गुजारिश यही है कि अभी या फिर यार ये अभी फिलहाल जो है ये इंतजार करें और ऑर्डर लगाते रहें, ओपन मार्केट में ऑर्डर लगाने की कोशिश करें एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उसमें चांसेस हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर इनका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे तमाम के तमाम शेयर्स जो कि थिन वॉल्यूम के साथ खासतौर पर मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, या थिन वॉल्यूम के साथ जो है वो उनकी अपर लॉक और लोअर लॉक लग रहे होते हैं, ऐसे शेयर से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, ताकि हमें उसका अंदाजा हो सके कि यार ये शेयर जो है इसकी मूवमेंट किस तरह से चलती है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसके टेक्निकल्स क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। अगर ये शेयर जो है इसको इसमें से मैं निकलना चाहूं तो उसको क्या तरीकाकार होगा। तो ये सारी चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन गलती हम ये करते हैं कि नंबर एक, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से पहले हम इसका बेसिक नॉलेज नहीं लेते कि ये ऑर्डर की एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है, ऑर्डर हमने प्लेस किस तरह से करना है, स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है, बाय का ऑर्डर जो हमने लगाना है वो रेगुलर मार्केट में लगाना है, किस तरह से लगाना है, ऑड लॉट क्या होती है, फ्यूचर का जो है वो क्या होता है। तो ये सारी जो बेसिक्स हैं इनका समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से बाज़ औक़ात जो है वो जिस वक्त हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, शेयर बाय करते हैं, वो बाय हो जाते हैं, एकदम से हमारा वो शेयर अपर लॉक हो जाता है या छक्का लग जाता है, तो हम ये समझते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट में सिर्फ तुक्का चलता है
और इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। और बाज़ औक़ात तो हमारे कुछ दोस्त यहां तक भी कहते हैं कि जी स्टॉक मार्केट में सीखने वाली कोई बात नहीं है जी, बस आप लें और शेयर और बाय करें, देखें जो भी होगा जी देखा जाएगा। तो फिर जो होगा देखा जाए की बुनियाद पर जिस वक्त हम डिसीजन लेते हैं तो फिर हमें इसी तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब फ्यूचर के लिए यह है कि गुजारिश ये है कि वो तमाम दोस्त जो कि इस किस्म के मसाइल से दो चार हैं कि वो स्टॉक मार्केट बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और इसका जिस तरह से ऑर्डर एग्जीक्यूशन होती है, जैसा कि अभी मैंने पहले बयान कर दिया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और दूसरे नंबर पर जो है वो प्राइस मैच का होना जरूरी है। तो उम्मीद है इस दोस्त के साथ जो दूसरे लोग हैं उनको भी काफी हद तक इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई बुनियादी नौयत का सवाल है या कोई ऐसा सवाल है जिससे जो कि स्पेसिफिक नहीं है किसी एक शेयर के हवाले से, अमूमी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप भी भेजिए, इंशाल्लाह वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।